हम कई कई दिन से हम परिवार के बारे में जान रहे हैं और विशेष के लिए बच्चों के बारे में। अगर हमको सही में सत्य में हमको जानना है कि बच्चे कौन हैं, उनकी सही पहचान क्या है, इस दुनिया में बिल्कुल नहीं है। मगर जब हम प्रभु के शब्द को हम देखते हैं प्रभु बच्चों के बारे में खूब खूब सत्य वो प्रकट करते हैं। और यदि हमको पता चल जाए ये सत्य क्या है, हमारे जीवन में जो प्रभु ने उनकी विरासत जो हमें दी है, जो हमारे बच्चे हैं, अगर हम सही में जानते हैं मेरे भाइयों और बहनों, आपको आनंद आपको किसी और चीज में दुनिया की कोई भी चीजों में नहीं मिलेगी। मगर जब भी आप आपके बच्चे को देखोगे, जब भी आपके परिवार को देखोगे, आपके मुख में से सिर्फ आपके जीभ में से सिर्फ और सिर्फ प्रभु की धन्यवाद और प्रशंसा और स्तुति और आराधना होते रहेगा। कई बार दुश्मन ने मैनिपुलेट करके हमको हमारे जीवन को ऐसा वो दौड़ाता है, बोलता है देख तेरे बच्चे, देख तेरी परिवार, तुझे ही कुछ करना है, तुझे ही कुछ करना है। और वो हमको दौड़ाता है और हम भी दौड़ते हैं, परेशान हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं और मन ही मन हम सोचते हैं ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूं, मेरे परिवार के लिए कर रहा हूं। मगर प्रभु कुछ बताते हैं यहां पर, तुमको दौड़ने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें जीवन का वरदान दौड़ने के लिए नहीं, टेंशन लेने के लिए नहीं, चिंता करने के लिए नहीं, डर का गुलाम बनकर और इस दुनिया की रीत से जीने के लिए नहीं, मगर बेटा बेटी, मैंने तुम्हें ये जीवन का वरदान दिया है ताकि तुम मेरा विश्राम अनुभव कर सको, विश्राम अनुभव कर सको। और इसके लिए मत्ती चैप्टर 6 में प्रभु बोलते हैं कि किसी भी बात की चिंता ना करें, स्पेशली कल जो होने वाला है उसकी चिंता ना करें। बस तुम प्रभु का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, जो तुमको तुम्हारे जीवन में जरूरत है वो तुम्हें ढूंढ के हुए आएगी। तुम्हें उसे ढूंढते हुए कहीं और नहीं देखना है, कहीं और नहीं जाना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे बच्चे जो हैं, हमारे जो प्रभु ने दिए हुए संतान हैं, they are not just a part of God's will, God's plan, but they are the reason for God's plan. Hallelujah. वो हमारे बच्चे वजह बनते हैं प्रभु के योजना में। मेरे भाई और बहनों, चलिए हम देखते हैं मार्क चैप्टर 10 वर्स 13 टू 16। मार्क चैप्टर 10 वर्स 13 से 16। मार्क चैप्टर 10 वर्स 13 से 16। यहां पर हम देखते हैं कुछ माता पिता वो अपने बच्चे को प्रभु यीशु के पास ले आते हैं, और देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं उनके बारे में। और इससे पता चलता है प्रभु हमारे बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, वो माता पिता के बारे में क्या सोचते हैं जो अपने बच्चे को प्रभु के पास ले आते हैं। और इस प्रकार है, वन डे some parents brought their children to Jesus so he could touch and bless them। जैसे आप माता पिता हैं, जैसे यहां पर मैं कुछ माता पिता को देख सकता हूं कि आप दोनों पति पत्नी दोनों यहां पर हैं, जैसे शुभांग भाई है, प्रशंसा बहन है। ऐसे हम देखते हैं पति पत्नी जो यहां पर हैं और वो सुन रहे हैं प्रभु के शब्द को। और हम देखते हैं जो प्रभु ने उनको संतान दिया है, हम देखते हैं कि जैसे हम प्रभु के पास अपने बच्चे को ले चलते हैं, उसी प्रकार यहां पर कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को वो प्रभु यीशु के पास ले चलते हैं, लेके आते हैं। किसके लिए? सो दैट प्रभु उनको स्पर्श करे और उनको आशीष दे। क्योंकि ये उसमें लिखा सम पेरेंट्स, ये हाईलाइट है, सम सम मतलब कुछ ही, क्योंकि कुछ ही लोग जानते हैं प्रभु यीशु की महत्वता क्या है, प्रभु यीशु में जीवन क्या है। और हम देखते हैं ये पेरेंट्स खुद बोल सकते थे कि अरे मैं काम करूंगा ना, मेरी मेहनत से मैं मेरे बच्चे को पढ़ाऊंगा, मेरी मेहनत से जो भी सुविधाएं हैं मेरे परिवार के लिए लाऊंगा। मगर हियर सम पेरेंट्स, हम देखते हैं जो कुछ कुछ ही माता पिता हैं वो जानते हैं
मेहनत एक बाजू है, मगर प्रभु का स्थल तो कोई ले नहीं सकता है। और हम देखते हैं जो भी इनका काम है, जो भी उनका सोच है, वो सब हम देखते हैं रद्द करके वो प्रभु यीशु की खोज में लगे हुए रहते हैं। और उनके बच्चों के साथ, ओ वाह, उनके बच्चों के साथ वो प्रभु के पास आते हैं। पेरेंट्स, माता पिता, वो उनके बारे में सोचते हुए नहीं, मगर बच्चों के बारे में सोचते हुए कि मेरे बच्चों के जीवन में भलाई हो, मेरे बच्चों का जीवन प्रभु के आशीष से इतना गढ़ हो जाए, इतना मक्कम हो जाए, ताकि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। जैसे जैसे हम ये संसार में जीवन जी रहे हैं, विशेष के लिए जब हम विश्वासी का जीवन जब हम जीते हैं, हमारे बच्चे को बहुत रेजिस्टेंस आएगी। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दुश्मन बोलेगा, ये दुनिया बोलेगा। कल रात को जैसे मैंने बताया, हमारा चमड़ी सबसे बड़ा जासूस है। और हम देखते हैं ये दुनिया चमड़ी के माध्यम के द्वारा बहुत सारी चुनौती देगी। मगर अगर आपने आपके बच्चों को पहले से ही प्रभु में तैयार किया है, तो मेरे भाइयों और बहनों, हमको किसी बात की चिंता या डरने की जरूरत नहीं है। मगर जब ये माता पिता अपने बच्चों को प्रभु यीशु के पास ले आते हैं, शिष्य जो प्रभु के साथ है वो कुछ और काम करते हैं। देखिए, प्रभु के पास वो रहते तो हैं, मगर कभी प्रभु को समझा नहीं है ये शिष्य लोगों ने। बट प्रभु का शब्द बताता है, वर्स 13 उसके दूसरे भाग में, बट द डिसाइपल्स स्कोल्डेड द पेरेंट्स फॉर बॉदरिंग हिम। हम देखते हैं प्रभु यीशु एक जगह से दूसरे जगह चलते रहते हैं, प्रवचन करते रहते हैं। हाँ, 24/7 ही इज कवर्ड विद पीपल। और हम देखते हैं ऑफ कोर्स वो 100% मानव है और 100% पवित्र भी है। हम देखते हैं कि कई बार उनको विश्राम की भी जरूरत है, और जब विश्राम का समय भी आता है तभी भी लोग आ जाते हैं। सो शिष्य यहाँ पर वो डांटते हैं वो उनके माता पिता को कि बच्चों को लेके ये लोग आ गए करके। मगर एक व्यक्ति है जो उनके बच्चों को वो सपोर्ट करते हैं, जो वो चाहते हैं कि चाहे मेरी अवस्था जो भी हो, मगर बच्चे मेरे पास आए। तो इसके लिए प्रभु यीशु कुछ करते हैं। वर्स 14, वर्स 14, व्हेन जीसस सॉ व्हाट वाज हैपनिंग, प्रभु ने देखा कि ये माता पिता आए हैं बच्चों के साथ और शिष्य इधर डांट रहे हैं, ये सब प्रभु ऑब्जर्व कर रहे थे, ये सब देख रहे थे। He was angry with his disciples. Oh, praise the Lord. Here you see, बहुत क्लियरली लिखा है, प्रभु यीशु बच्चों का सपोर्ट लेते हुए, माता पिता का सपोर्ट करते हुए, हम देखते हैं वो शिष्य के ऊपर भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमारे बच्चों के विरुद्ध जो भी उठ खड़ी है, या आप माता पिता होने के नाते आपके बच्चों को आप प्रभु के निकट आप ला रहे हैं, मगर आप और चुनौती आप देख रहे हैं, आज प्रभु आपको यही बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। और जैसे मैंने वो स्टॉर्म को, वो आंधी को मैंने डांटा और मैंने उसे थमा दिया, प्रभु बोलते हैं इसी प्रकार मैं तुम्हारे बच्चों के साथ, इसी प्रकार पेरेंट्स मैं तुम्हारे साथ होते हुए वो सारी अड़चनों को आज मैं डांटता हूं, और मैं शांत होने के लिए मैं कमांड आज्ञा देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सो सी ओवर हियर, जो भी जब हम प्रभु के नजदीक हमारे बच्चों को लाते हैं और जो भी अड़चन के रूप में आता है, प्रभु उनके ऊपर भड़कते हैं, प्रभु उसको डांटते हैं। और यहां पर देखिए शिष्य उनके विरुद्ध थे। द वर्ड ऑफ गॉड सेज ही वाज एंग्री विद हिज डिसाइपल्स, ही सेड टू देम, उन्होंने गुस्सा हुआ, गुस्से होकर वो चुप नहीं बैठे, मगर उन्होंने शब्द बोला। क्या बोला? लेट द चिल्ड्रन come to me, don't stop them, for the kingdom of God belongs to those who are like these children। प्रभु हम यहाँ पर देखते हैं वो बोलते हैं मेरे बच्चों को आने दो, क्योंकि वो मेरे हैं, मैंने उनको दी है, लीज की है मैंने, मगर मेरे ये बच्चे हैं, मेरे पास आने दो,
उन्हें रोको मत। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम ये शब्द हमारे बच्चों के लिए हम क्लेम कर सकते हैं। यदि आप देखते हैं, आपके कई बार बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, कभी वो सुनते नहीं हैं, कभी वो उनकी मनमानी करते रहते हैं। बहुत सारा ये दुनिया और चमड़ी की लालसाओं से इन्फ्लुएंस जो हो जाते हैं, वी कैन क्लेम दिस। और जब हम देखते हैं कई बार मम्मी स्पेशली वो कॉल करती है और रोती है, मेरा बेटा जो है वो प्रभु से दूर चला गया है, मेरा बेटे ने ऐसा किया, मेरी बेटी इस तरीके से है। मम्मी के पास सिर्फ रोना और कुछ नहीं होता है वो समय। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, हम आत्मिक वेपन्स, आत्मिक हथियार हम उपयोग कर सकते हैं। और इस तरह से बोलते हुए, प्रभु मैं तो मेरे बच्चों को आपके पास में ला रहा हूं, और जो भी मेरे बच्चे को आज डिस्ट्रैक्ट करता है, प्रभु आप देख रहे हैं। और प्रभु आप ये बोल रहे हैं कि लेट माई चाइल्ड कम टू मी। फॉर एग्जाम्पल, आप आपके बच्चों का नाम आप रखो, पर्सनलाइज करो। कई बार जब लोग हमको डांटते हैं, हम लोग पर्सनली ले लेते हैं और अपने को चोट पहुंचता है। मगर यहां पर प्रभु, जब प्रभु के शब्द, उनके शब्द हमारे लिए बोलते हैं, हम बहुत जेनरिक ले लेते हैं और इसके लिए कई बार हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं और उसके अनुसार कार्य नहीं देख पाते हैं। सो पुट योर चाइल्ड्स नेम। अभी मैं किसका नाम लूं? पवित्र आत्मा बताओ। थैंक यू लॉर्ड। ओके, एंथनी। लेट एंथनी कम टू मी, डोंट स्टॉप देम। प्रेज द लॉर्ड। अगर एंथनी के जीवन में कोई भी ऐसी चीजें हैं जो उनकी मम्मी को रोक रहा है एंथनी को प्रभु के पास लाने के लिए, हम देखते हैं प्रभु क्या बोलते हैं। प्रभु आदेश देते, यही आदेश है जब प्रभु ने बोला था रोशनी हो, और पाताल या दुनिया की कोई भी शक्ति उस शब्द को रोक नहीं पाई, मगर रोशनी को प्रकट होना ही पड़ा। उसी प्रकार प्रभु हर एक का नाम लेते हैं और बोलते हैं कम टू मी, कम टू मी, कम टू मी, डोंट स्टॉप देम। क्योंकि प्रभु का राज्य, प्रभु जब ये बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं अरे मेरा राज्य तो इनका है, मेरा राज्य तो इनका है, मेरा राज्य की विरासत है ये। और देखिए, जो हमने जाना था साम्स 127 में, और ये मार्क चैप्टर 10 वर्स 14, कितना वो रहता है। देखिए एकदम एक एक साथ चलते हुए, जहां पर हम साम्स में देखते हैं प्रभु बोलते हैं बच्चे प्रभु के विरासत हैं, और यहां पर आप देखिए वो बोलते हैं द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम। प्रभु का राज्य में राज्य उनका है। और फिर से प्रभु यीशु ये कंफर्म करते हैं, ये बोलते हुए ऐसे बच्चों के लिए मेरा राज्य खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा राज्य अभी भी है। मेरे भाई और बहनों, हम देखते हैं, देखिए प्रभु कितना बच्चों को महत्वता देते हैं। और यहां पर ये बताया गया है, बच्चे दे बिलोंग टू जीसस, दे नीड टू कम टू जीसस। और बच्चे एक्चुअली एक स्लेट जैसे हैं, एक स्लेट या एक कोरा कागज, एक ब्लैंक पेज। जो आप उसमें लिखोगे, जो चीज से वो एक्सपोज होंगे, वही चीज वो उसके ऊपर प्रिंट होगा। प्रेज द लॉर्ड। उदाहरण के तौर पर शुभांग भाई हमारे बीच में है, प्रशंसा बहन हमारे बीच में है। एक्चुअली दोनों पति पत्नी हैं, और उन्होंने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया है। उसका नाम है जोएश। उसको बोलते हैं जॉय। और जब भी ये नाम मैं सुनता हूं, इट इज अ प्रोफेटिक नेम, जोएश करके। और जब हम प्रभु के शब्द में हम देखें कि प्रभु इज़राइल में प्रभु पहली बार एक व्यक्ति को राजा बनाता है जब वो 7 साल का था। 7 साल का लड़का, हम देखते हैं प्रभु उसे राजा बनाता है। 7 साल के बच्चे में क्या ही रीजनिंग रहेगा, क्या ही उसके पास डिसर्नमेंट रहेगा। आप सोचोगे 7 साल बच्चे में क्या रहेगी, राज्य कैसे चला सकता है करके। मगर प्रभु ने वो चांस दिया, और जोएश उसके द्वारा 7 साल के बच्चे को राजा बनाया। और हम देखते हैं उससे पहले एक स्त्री थी अतलाया करके, जो जेजेबेल की जो बेटी थी, वो एक्चुअली राज्य करती थी। जो भी रॉयल फैमिली में थे, जो भी रूल करने की पोटेंशियल में थे, हम देखते हैं जिनके पास ताकत थी, वो सबको उसने मर्डर किया। और उसमें से हम देखते हैं ये जोएश को है
जो प्रभु ने बचा लिया। और हम देखते हैं उसे जब तक वो 7 साल का नहीं हुआ, जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं हुआ, हम देखते हैं उसका केयर की जाती है। मगर जब जोएश राजा बन के, 7 साल वाला लड़का, जब वो राजा बन के वो प्रकट होता है, हम देखते हैं ये अथलिया जो है सबसे बड़ी, ये एक विकेड क्वीन है, वो बहुत दुष्ट, वो एक रानी है। अभी वो दुष्ट आत्मा बनकर आज वो लोगों के जीवन में मिसकैरेज करवाती है, और जनरेशनल कर्सेस के द्वारा जनरेशनल ब्लड लाइन, फैमिली लाइन में दिक्कत लाती है, उधर से वो खत्म करती है। इस तरह से उसका कार्य आज भी जारी है। सो हम देखते हैं जैसे ही वो उठ खड़ा होता है, जैसे ही उसकी घोषणा करते हैं, हम देखते हैं अथलाया जो वो राज्य, वो दुष्ट रानी जो राज्य करती थी, तभी उसका जो ये साम्राज्य है उधर ही वो खत्म हो जाता है। और ये जोआश जो है वो महान से महान कार्य करता है। इवन इन 2025 यही रिपीट हो रहा है, जब परिवार अपने बच्चे को वो एज नहीं देखते हैं। जोआश सही में, जो शुभांग भाई और प्रशंसा के बहन के जो बच्चा है, आज कुछ दिन पहले, शायद 2.5 वीक्स बैक, जब मैं ऐसे ही ये बच्चे से बात कर रहा था, ये बच्चा अभी भी स्कूल नहीं गया है क्योंकि उसका एज नहीं हुआ है, मगर इतना मैच्योर आज वो शैतान को ललकारता है। मेरे भाइयों और बहनों, आप सोच सकते हो, आज वो शैतान को ललकारता है। मैं दुश्मन को ये भी देखता हूं, दुश्मन इसको इतना परेशान भी करता है, उसको ऐसी ऐसी चीजें, वो रोता भी है, मगर वो कभी हारा नहीं। आज वो दाविद और गोलायत का वो जो भी किस्सा हुआ था, हम देखते हैं 1 सैमुअल चैप्टर 17, आज उसके जीभ में है और वो गाता है। और जैसे दाविद ने ललकारा था गोलियात को, आज ये बच्चा स्कूल जाने का एज नहीं हुआ है, मगर उसको भरपूर प्रभु का शब्द मिला है, क्योंकि माता पिता ने, सिर्फ मम्मी ने नहीं, सिर्फ पापा ने नहीं, मगर दोनों ने हाथ पकड़कर उसे प्रभु यीशु के पास लेके आए हैं। जिस तरीके से हम मत्ती, जैसे हम देखते हैं मार्क चैप्टर 10 वर्ष 13 से 16, और प्रभु ने आशीष की है जॉय को, और आज जॉय ये एज में भी शैतान को ललकारता है, और वो एक्चुअली जोएश को देख के वो डरता भी है, मगर वो कभी दिखाएगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने क्यों बताया? ये बताने के लिए हम भी अपने बच्चों को प्रभु के पास लेके आए। हम ट्यूशन क्लास लेके जाते हैं, ओके वेरी गुड, स्कूल में लेके जाते हैं, वेरी गुड, यूट्यूब वो सब है, ओके, ये सारी चीजें हैं, मगर ये सब भौतिक जीवन के हैं, ये सब लिमिटेड है। मगर प्रभु बोलते हैं आवा दो, गुजराती में आवा दो, तुम्हारे बच्चों को आने दो, मेरे पास आने दो, क्योंकि मैं उन्हें आशीष देना चाहता हूं, इस प्रकार की आशीष जो दुनिया कभी दे नहीं सकती है। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें, पहला हमारे बच्चों के लिए, दूसरा ये समझते हुए कि हमारे बच्चे जो है एक बहुत बड़ा प्रभु के प्लान को लेके वो आए हैं, और वो प्लान जब वो सिद्ध होता है, मेरे भाइयों और बहनों, जो दुनिया, जो नाम, शोहरत, धन, दौलत, जो भी आप बोलो, जो वो हम देखते हैं, वो हमें क्या बोलते हैं, टेस्ट हमें देता है दुनिया, मगर हमें देता नहीं है। वो टेस्ट देता है, स्वाद देता है, बाद में वो बात वापस खींच लेता है। मगर प्रभु के पास जब हम हमारे बच्चों को लेके आते हैं, हम देखते हैं उधर है सच्चा धन, दौलत और नाम और शोहरत, और ये हम देखते हैं प्रभु यीशु के पास वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है, वो नाम और वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाए। और यीशु मसीह नाजरी के नाम से बताता हूं, हमारे बच्चे आने वाले दिनों में, भविष्य में हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशीष रहेंगे, सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे कायनात के लिए। हम सब हमारी आंखों को बंद करें। आबा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, हमारे बच्चों के लिए। सही में प्रभु, हर एक संतान आपके विरासत है, और आपने हमें आप दिया है प्रभु आपके पास ले आने के लिए। प्रभु आप हमें, हम आपकी संपत्ति तो देते हैं, विरासत तो देते हैं, ताकि हमारी मर्जी के अनुसार, हमारी इच्छा से, हमारे हृदय से
पूरे शक्ति, पूरे मन से हम हमारे बच्चों को आपके पास ले आए। और आज हम आपके उपस्थिति में ले आते हैं प्रभु। और प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं, जैसे हमने कल जाना कि आप हमारे बच्चों को सिखाएंगे प्रभु, आप सिखाइए प्रभु और उन्हें उपयोग कीजिए प्रभु। एज डज नॉट मैटर प्रभु, उम्र कभी मैटर नहीं करता प्रभु, उम्र आपके लिए कभी प्रॉब्लम नहीं है। अगर जोआश प्रभु 7 साल का बच्चा प्रभु, आप पूरे राज्य अगर उसको दे सकते हैं, अगर वो रूल कर सकता है, तो प्रभु हमारे बच्चे भी पवित्र आत्मा के द्वारा कितना कुछ प्रभु का राज्य का शासन ये धरती के ऊपर लाते हुए, हमारे घरों पर लाते हुए आपके शासन को प्रकट कर सकते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 हम सबों के प्रार्थना को सुनने के लिए और उसे उत्तर देने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच मेरे भाइयों और बहनों, कल फिर से मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Thank you. वेलकम।